हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉचर्स के बारे में कि वॉचर्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उन्हें किस तरह की सिचुएशंस में हम यूज़ भी करते हैं। उसके अलावा कंप्यूटेड और वॉचर्स के बीच में क्या फ़र्क होता है, कब हमें कंप्यूटेड यूज़ करना है, कब हमें वॉचर्स यूज़ करने होते हैं और किस तरह के काम हम सिर्फ कंप्यूटेड में करते हैं और किस तरह के काम सिर्फ हम वॉचर्स में करते हैं, ये चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ यूज़ केसेस देखेंगे वॉचर्स के कि किस किस सिचुएशन में हम वॉचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे ईमेल वैलिडेटर, अगर आपको ईमेल वैलिडेशन लगाना है तो। उसके अलावा सर्च फंक्शनैलिटी अगर इम्प्लीमेंट करना है, लाइक मान लो आप किसी जगह पे टाइप करते हो, कुछ सर्च करते हो, तो एक एपीआई कॉल जाएगी, राइट? जितनी बार भी आप कुछ सर्च करते हो तो डेटा आपको फ़िल्टर होके मिलता है, आपको एपीआई कॉल मारनी होती है, तो वहाँ पे भी आप वॉचर्स को लगा सकते हो। उसके अलावा फॉर्म वैलिडेशन और स्लग जनरेशन, ठीक है? इसमें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे वॉचर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद कैरेक्टर काउंटर विद टेक्स्ट एरिया, लाइक कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी इनपुट फील्ड में डेटा लिखते होगे, तो उसमें इस तरीके से एक चलता होगा काउंटर कि आपने लाइक मान लो लिमिट थी 500 वर्ड्स की और आपने 100 वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, तो इस तरह का आप वैलिडेशन लगा सकते हो एक टेक्स्ट एरिया पे। उसके अलावा पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर, लाइक जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो उसी टाइम पे आपको हम बताएं कि पासवर्ड देखो ये एक वीक पासवर्ड है या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इस तरीके से। उसके अलावा काउंटडाउन मीटर, लाइक काउंटडाउन होगा 1 से लेके 100 तक या 100 से लेके 1 तक, जो भी कह लो वाइस वर्सा, ठीक है? उसमें हम वॉचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली Vue.js की वेबसाइट पे आ जाना, डॉक्स पे आ जाना, गाइड पे क्लिक करना और उसके बाद सबसे पहला काम यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे जाना। ये कमांड है तुम्हारे पास, प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेना। आई डोंट थिंक कि मुझे बार-बार ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है अब। और उसके बाद सिंपली वॉचर्स पे आ जाना। तो वॉचर्स क्या होते हैं? वॉच करना मीन्स नज़र रखना, राइट? तो वॉचर एक स्पेशल फीचर होता है Vue.js का, जिससे आप कर क्या सकते हो कि आप स्टेट पर नज़र रख सकते हो कि जब भी हमारा स्टेट चेंज हो, तो अगर हमें किसी तरह का कंडीशन लगाना है या किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ हम वॉचर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लो हम काउंटडाउन बना रहे थे, राइट? मान लो काउंटडाउन बनाया हमने, 1 से लेके 10 तक जाता है वो, या 1 से लेके जो भी इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। और जब भी वो नंबर डिविजिबल बाई 2 हो, तो हम चाहते हैं कि एक अलर्ट दिखा देना कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। कूल? इस तरह की चीज़ को कैसे आप बनाओगे? तो चलो एक काम करते हैं, इसको बना के ही देखते हैं। यहाँ पे सिंपल आप कहोगे एक काम करो, काउंट स्टेट ले लो। इसके बाद टेम्पलेट में क्या करोगे, आप कहोगे एक h1 टैग ले लो, इसके अंदर काउंट को दिखा देना। इसके बाद सिंपल है भाई, 2 बटन ले लेंगे हम, और एक में इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक के थ्रू क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है हमें, हमें इसको इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, राइट? तो तुमने कहा ठीक है, एक डायरेक्टिव लगाओ @click एंड यहाँ पे सिंपली काउंट प्लस प्लस कर दो। इसी तरीके से माइनस माइनस कर देंगे डिक्रीमेंट पे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, इतना तुम कर ही लोगे, ठीक है? बट मेन आता है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 2 हो अगर, तब हम चाहते हैं अलर्ट दिखाना। तो चाहे इंक्रीमेंट करें हम, चाहे डिक्रीमेंट करें, वो नंबर डिविजिबल बाई 2 हो तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो सिंपल है, तुम कहो कि ठीक है, इसके लिए काम करो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम के फंक्शन बना लो। मेथड्स, यहाँ पे इंक्रीमेंट ये क्या करेगा, दिस डॉट काउंट को प्लस प्लस कर देगा। दिस हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें स्टेट को एक्सेस करने के लिए दिस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? इसी तरीके से डिक्रीमेंट हो जाएगा तुम्हारा। इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं डिक्रीमेंट, और ये क्या करेगा, माइनस माइनस कर देगा। अब तुम सिंपली कह सकते हो कि काम करो तौसीफ, यहाँ पे लिख दो दिस डॉट काउंट। अगर इसको मॉड्यूलस 2 करते हैं और ये 0 आता है, तुम एक काम करो, कंसोल ही कर दो डॉट लॉग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। और ये सेम कंडीशन को क्या हमें यहाँ पे भी लगाने की जरूरत है? तो ऑब्वियसली है, ठीक है? देखते हैं ये काम भी कर रहा है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी इसको कॉल नहीं कराया है। तो इंक्रीमेंट, उसी तरीके से यहाँ पे डिक्रीमेंट, रिफ्रेश किया, इंक्रीमेंट, ये देखो मस्त कॉल हो रहा है ये, ठीक है? इसी तरीके से डिक्रीमेंट पे भी देखो ये कॉल हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इस चीज़ को समझना। हमने कहा कि वॉचर की हेल्प से आप एक स्टेट को वॉच कर सकते हो, उस पर नज़र रख सकते हो। जब भी उसमें कोई चेंजेस होंगे तो तुम किसी तरह की कंडीशन लगा सकते हो और उसके बिहाफ पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक कंडीशन लगाई है और इसी कंडीशन के बिहाफ पे हमने एक एक्शन परफॉर्म किया है। फिर चाहे कंसोल कराना होता, चाहे एक अलर्ट दिखाना होता, चाहे एपीआई कॉल कराना होता। बट अब मान लो 3-4 जगह से हम काउंट को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है? मान लो कोई और फंक्शन हम बनाए होते हैं जिससे ये काउंट की वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देता या 3 से मल्टीप्लाई कर देता।
तो भी हमें वहाँ पे भी इस इफ़ कंडीशन को रखना पड़ता, राइट। तो इसका एक तुम कह सकते हो सोल्यूशन, तो सिर्फ एक काम करो, इसको एक फंक्शन में डाल दो। मतलब बार बार इतनी चीज़ों को 4 जगह लिखने के बजाय एक ही जगह पे लिख दो, टॉगल अलर्ट करके। और रादर देन ये 3 लाइन लिखने के, तुम यहाँ पे सिंपली दिस डॉट टॉगल अलर्ट कॉल कर दो। ये भी कर सकते हो, तब भी काम करेगा, राइट। बट हम कह रहे हैं कि हमें इसको ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक लाइन भी हम 4 जगह पे लिखें। हमने कहा इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वॉचर्स। तो देखो एक वॉचर करके हमें आप ऑप्शन मिलता है वॉच, ठीक है। वॉच के अंदर आप क्या करते हो, सिंपली स्टेट का नाम लिखना होता है जिसे भी आपको वॉच करना है। तो देखो काउंट लिख दिया हमने, उसके बाद ये एक फंक्शन होता है, कुल। इस फंक्शन में हमें 2 चीज़ें मिलती है। पहले मिलता है हमें न्यू वैल्यू, इसके बाद हमें मिलता है ओल्ड वैल्यू। एक फंक्शन और भी मिलता है बट हम उसको अभी बाद में कंसिडर करेंगे, अभी के लिए ये 2 चीज़ें मिलती हैं। अब देखो न्यू वैल्यू में होता क्या है, हमें काउंट की न्यू वैल्यू मिल जाएगी। ओल्ड वैल्यू में क्या होता है कि न्यू वैल्यू से जस्ट पहले जो पुरानी वैल्यू थी वो मिल जाती है। अब जैसे मान लो कंसोल डॉट लॉग किया अगर हमने, और यहाँ पे लिख दिया न्यू वैल्यू इस तरीके से, और सेम यहाँ पे इस तरीके से ओल्ड वैल्यू लिख देते हैं। अब इसको एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने किस पे वॉच लगाया है, काउंट पे। काउंट नाम का जो भी स्टेट है प्रॉपर वही नाम लिखना है आपको। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पहले न्यू वैल्यू देगा और दूसरे में ओल्ड वैल्यू देगा। और इसका नाम आप जो चाहो रख लो, ऐसे न्यू वैल्यू लिखना चाहो तो भी लिख लो, या जो भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ये तुम पर होता है। बस यहाँ पे याद रखना, पहले न्यू वैल्यू मिलेगी फिर ओल्ड वैल्यू मिलेगी। हम डॉक्यूमेंटेशन से भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी बस एक छोटा सा डेमो चल रहा। रिफ्रेश किया, इंक्रीमेंट, देखो ओल्ड वैल्यू 0 थी, न्यू वैल्यू 1 हो गई है। उसी तरीके से दोबारा 3 4 5 जितनी बार भी क्लिक करोगे तो देखो न्यू वैल्यू 16 है, बिल्कुल 16 है, और ओल्ड वैल्यू 15 थी। उसी तरीके से जब तुम डिक्रीमेंट करते हुए आओगे सेम चीज़ मिलेगी, ओल्ड वैल्यू 0 है, नई वैल्यू -1 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमें सेम चीज़ लिखनी थी, इफ़ हमने कहा न्यू वैल्यू मिल ही रही है, जब भी नई वैल्यू डिविजिबल बाई 2 हो तो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे सिंपली कंसोल कर दो बाई 2। और सिंस हमें ओल्ड वैल्यू का काम नहीं है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। रिफ्रेश किया, ये देखो अभी भी काम कर रहा, सी मस्त है। अब हमें सारी चीज़ों को 4 जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने वॉच में लगा दिया इसको, ठीक है। तो यही होता है वॉचर, कि आप एक स्टेट पे नज़र रख सकते हो। अब अगर इसके अंदर तुम मान लो तुम कहते हो कि नहीं यार हमें ऐसे नहीं करना, हमें दिस डॉट काउंट को ही एक्सेस करना है, तो या किसी और स्टेट को एक्सेस करना है, यहाँ पे कोई और स्टेट भी होता है उसे एक्सेस करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसकी जगह पे दिस डॉट काउंट लिख दोगे ना तो भी ये काम करेगा। यहाँ पे मान लो तुम दिस डॉट काउंट को प्रिंट भी करा दो, दिस डॉट काउंट, इंक्रीमेंट किया, ये देखो कि कौन कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 2 है, ये दिखा रहा है। यहाँ पे तुम इसकी जगह पे अगर न्यू वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो न्यू वैल्यू यूज़ कर लो, और इसको हटाना भी चाहते हो तो तुम हटा भी दो, ठीक है। वो तुम पे डिपेंड करता है। इसका काम बस इतना ही है कि आप इससे वॉच कर सकते हो, ठीक है। और आपको न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू के साथ जो भी खेल खेलना है आप अपना खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा एग्जाम्पल कि वॉचर क्या होता है और आप उसको क्यों यूज़ करते हो और किस तरह की सिचुएशन में वो हेल्पफुल हो सकता है। अब चलो आ जाते हैं चुपचाप डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो computed properties allow us to declaratively compute derived values. However, there are cases where you need to transform या side effect in reaction to state changes. Like कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपको कोई साइड इफेक्ट करना हो रिएक्शन पे, ठीक है, जब भी स्टेट चेंज होता है तब। जैसे मान लो आपको डॉम मैनिपुलेशन करना है या किसी पीस ऑफ स्टेट को चेंज करना है तो वो चीज़ें कर सकते हो, और एसिंक्रोनस ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी है, डॉम म्यूटेशन, डॉम में चेंजेस करने हैं, आप किसी और स्टेट को चेंज करना चाहते हो, या फिर एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई एपीआई कॉल करना चाहते हो, तो वो चीज़ें कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, उसके लिए हमें समझना होगा कि कब हमें वॉचर यूज़ करना होता है और कब हमें कंप्यूटेड यूज़ करना होता है। सी तुम ये भी कह सकते हो, लाइक इसको कमेंट कर दें अगर हम, और यहाँ पे लिख दें कंप्यूटेड, और यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटेड। अब यहाँ पे आप इस तरह का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, लाइक कि इफ़ दिस डॉट काउंट, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। हाँ, इफ़ दिस डॉट काउंट मॉड्यूलस, या वेट इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्यों लिख रहे हैं हम,
अब तुम कहोगे तो सिर्फ इसको यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे चुपचाप रिटर्न कर दो काउंट को, दिस डॉट काउंट को, और यहाँ पे नीचे ऐसे यूज़ कर लो इसको। रिफ्रेश किया, ये देखो तब भी सेम काम हो रहा है कि आप कंप्यूटेड की हेल्प से भी सेम चीज़ कर पा रहे हो। बट एक सिंपल सी चीज़ है, समझना, कंप्यूटेड को आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास एक डेटा होता है और उसको फिल्टर आउट करना होता है, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन करना होता है और उसकी वैल्यू को कैश करके रखना होता है। आप किसी भी तरह का ऑपरेशन इसके अंदर नहीं परफॉर्म करते हो। जैसे मान लो स्टेट को मैनिपुलेट करना हो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्टेट होती मैसेज करके, और आप सोचो कि एक काम करो, यहाँ पे अगर ट्रू मॉड्यूलस है तो दिस डॉट मैसेज को चेंज कर दो, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 ऐसे करके, कुछ भी मान लो ऐसे तुमने लिख दिया। ये नहीं किया जाता कभी भी कंप्यूटेड के अंदर। बस आप उस डेटा को इटरेट करके कोई नई वैल्यू को जो है रिटर्न करते हो, ठीक है। बट किसी भी तरह का साइड इफेक्ट, किसी भी तरह की वैल्यू में चेंजेस, स्टेट में चेंज कर देना हो गया, या मान लो डॉम में मैनिपुलेशन करना हो गया, ये सारे ऑपरेशन नहीं करते हो। इवन यहाँ से किसी और फंक्शन को भी कॉल नहीं करा दोगे तुम, कि मान लो यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर दें हम, नहीं, ये चीज़ें नहीं की जाती, याद रखना, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए आप हमेशा वॉचर्स यूज़ करोगे। अभी कंप्यूटर और वॉचर्स के बीच में और भी डिफरेंसेस हम बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। विद ऑप्शंस एपीआई यू कैन यूज वॉच ऑप्शन टू ट्रिगर अ फंक्शन व्हेनेवर अ रिएक्टिव प्रॉपर्टी चेंजेस, ठीक है। आप ऑप्शंस एपीआई में क्या कर सकते हो, आप वॉच ऑप्शन को यूज कर सकते हो और ट्रिगर कर सकते हो एक फंक्शन को जब भी एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी कि जब भी आपका ये जो स्टेट है ये जब भी चेंज होगा, आप वॉच ऑप्शन के थ्रू एक फंक्शन को ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक पीस ऑफ कोड दिया है, चलो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा भी है ट्राई इट एंड प्लेग्राउंड। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसका डेटा कॉपी कर लेते हैं पूरा। इसको कॉपी किया, वैसे हम यहाँ पे भी चीज़ें करके दिखा सकते हैं चाहो तो, जैसे टेस्ट क्वेश्चन मार्क लिखोगे, देखो थिंकिंग लिख के आ रहा है, उसके बाद एपीआई कॉल हो गई है, ठीक है। बट चलो एक काम करते हैं, इसको अपने पास से ट्राई करते हैं। कॉपी किया, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और एपीआई टेस्ट डॉट व्यू लिख देते हैं, चलो पेस्ट कर देते हैं पूरा कोड। पहले इस कोड को समझाएंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखो हो क्या रहा है वो हम तुम्हें समझा देते हैं मोटा मोटा। क्वेश्चन नाम का एक स्टेट है, समझ में आ रहा है। आंसर नाम का स्टेट है, वो भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन यूजुअली कंटेन अ क्वेश्चन मार्क। और एक लोडिंग है जिसके बिहाफ पे हम चीज़ों को लोड या अनलोड, जैसे मान लो आप लोडर देखते हो ना, तो उसी को ट्रिगर करने के लिए इसको जो है ट्रू या फॉल्स दिया गया है। अब हमने वॉच लगाया हुआ है, जब भी क्वेश्चन चेंज होगा, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो देखो ये क्या करेगा, ये उस पर नज़र रखेगा। और इसने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि न्यू क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन की जो भी नई वैल्यू होगी, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क फाइंड हो, मिले, जैसे ही क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलेगा, तो ये देखो ये कॉल कर रहा है एपीआई, ठीक है। ये चीज़ आप कंप्यूटेड में नहीं कर सकते, ठीक है, आपको नहीं करना होता, ये तरीका ही है। तो देखो ये कह रहा है गेट आंसर को कॉल कर दो, तो जब भी कोई क्वेश्चन लिखा जाएगा नया, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क पाया जाएगा तो गेट आंसर को कॉल किया जा रहा। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन को हटा सकते हो क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा है। मेथड दिया है, देखो यहाँ पे एक एसिंक्रोनस मेथड दिया हुआ है क्योंकि ये एपीआई कॉल कर रहा है, और यहाँ पे अवेट वगैरह यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम एसिंक लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मेथड क्या कर रहा है, ये आंसर फेच करेगा। सबसे पहले इसने क्या किया, दिस डॉट लोडिंग को ट्रू कर दिया, जिससे हमें थिंकिंग दिखने लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम कुछ टाइप करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, दिस डॉट लोडिंग ट्रू हुई और यहाँ पे थिंकिंग यहाँ पे लिखने लगा, ठीक है, क्योंकि आंसर की वैल्यू क्या कर दी थी हमने, थिंकिंग कर दी थी, ठीक है। वापस आ जाते हैं, देखो इसके बाद क्या किया इसने, एक एपीआई कॉल की है यहाँ पे, ये एपीआई है, तुम अपना इसको चेक कर लेना। यहाँ पे ये देखो ऐसे, यस फूल्स फॉल्स इमेज दे रहा है ये, सी यहाँ पे देखो आंसर हम दिस डॉट आंसर में स्टोर करा रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है हमारा, देखो एक स्ट्रिंग आ रही है जिसमें कभी यस मिलेगा हमें, कभी नो मिलेगा, कूल। इसके बाद अगर मान लो कोई एरर आती है तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, एरर कुड नॉट फेच द या कुड नॉट रीच द एपीआई, ठीक है। और फाइनली जो लोडिंग है उसको हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। अभी ये लोडिंग कहाँ पे यूज हो रही है वो भी अभी हम दिखाते हैं नीचे। अब टेम्पलेट में देखो क्या लिखा है, वी मॉडल, यानी कि इनपुट में जो भी चीज़ टाइप की जाए भैया उसके क्वेश्चन में डाल देना, ठीक है। और जब लोडिंग जो है ट्रू हो तो इसे इनपुट फील्ड को डिसेबल कर देना, जिससे कोई बंदा कुछ और आगे टाइप ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लिखते हो, जैसे आपने कुछ भी टाइप किया क्वेश्चन मार्क लिखा, तो पहला काम क्या होता है, वॉचर देख लेगा और इस एपीआई को कॉल कर देगा।
और ये एपीआई सबसे पहले लोडिंग को ट्रू करती है, जिससे आप इनपुट फील्ड में आगे ना लिख पाओ कुछ, ठीक है। और जब तक आप आगे लिख भी नहीं पाओगे तब तक क्या करती है ये, थिंकिंग दिखा देगा कि हाँ भैया अभी हम सोच रहे हैं, एक एपीआई कॉल मारी है हमने, एंड जो भी आंसर आता है फिर आपको ये आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस डॉट लोडिंग को हम फॉल्स कर देते हैं, जिससे आप आगे कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम आंसर दिखा भी रहे हैं, बस इतनी सी चीज़ है। अब देखो मस्त सा बेसिक्स एग्जाम्पल दिया है वॉचर का, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आए तो इसको चाहो तो तुम यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज़ भी कर लो, इंपोर्ट एपीआई टेस्ट, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑप्शन के अंदर, और इस एपीआई टेस्ट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सी आस्क यस या नो क्वेश्चन, हमने कहा इज पीजे लर्निंग क्वेश्चन मार्क, सी नो। फिर इसी के बाद मैंने कुछ चेंज किया, ये देखो फिर नो। मान लो मैंने इसे हटा दिया पूरा, आई एम क्वेश्चन मार्क थिंकिंग नो, सी। तो जब भी आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो तो आप कुछ लिख नहीं पाते हो, ये इनपुट फील्ड डिसेबल हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली आप वॉचर से कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, ये बेसिक सी चीज़ पहले करके आओ, इसके आगे बाद में कंटिन्यू करना। ओके चलो अब नीचे देखते हैं कि जैसे मान लो अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, एक थोड़ा सा सेंसिबल चीज़ लेते हैं। मान लो फॉर्म है, फॉर्म में एक ईमेल होगा, कूल। फॉर्म नाम का स्टेट है, उसके अंदर एक ईमेल है, और हाँ ठीक है अभी के लिए इतना ही ले लेते हैं चलो। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी मॉडल के थ्रू हम इसको बाइंड कर सकते हैं फॉर्म डॉट ईमेल से। अब हम चाहते हैं कि अगर ईमेल हमारा सही ना हो, ठीक है, तो इसमें क्या करो, एक एरर दिखा दो, हमें ईमेल को वॉच करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली पहला काम तो ये कर सकते हो कि एट द रेट इनपुट, कि जब भी ईमेल पे कोई चीज़ टाइप की जाए इस इनपुट फील्ड में, तो वैलिडेट ईमेल करके एक फंक्शन तुम कॉल करा दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। और इस फंक्शन के अंदर तुम दिस डॉट ईमेल सॉरी दिस डॉट फॉर्म डॉट ईमेल को फेच करो और यहाँ पे इसको वैलिडेट करो, ठीक है। एक सेकेंड, ईमेल वैलिडेशन रेजेक्स जावास्क्रिप्ट, ईमेल वैलिडेशन की रेजेक्स मिल जाएगी हमें, इसी को उठा लेते हैं चलो, इसे कॉपी किया, इसके अंदर डाल देते हैं इसको। ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा ईमेल को कि ईमेल एक वैलिड है या नहीं है। अगर मान लो ईमेल वैलिड नहीं होता है तो हमने कहा कि चेक कर लेना, हमने कहा इफ़ दिस वैलिड नहीं होता है तो दिस डॉट एरर में डाल देना इनवैलिड ईमेल, एल्स दिस डॉट एरर क्या मैसेज लिख देते हैं वैलिड ईमेल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम मैसेज नाम का एक स्टेट भी ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम स्टेट को फेच भी कर रहे हैं, राइट। ये एक बेसिक सी कंडीशन है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये कंडीशन अजीब लग रही है तो सिंपली एक काम करो, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, कॉन्स्ट रेजेक्स इज इक्वल्स टू ये। अगर तुमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि यूज़ होता ही है ऑब्वियसली। टू लोअर केस दिस दिस दिस, तुम लोअर केस में नहीं कन्वर्ट करना चाहते मत करो, इसको ट्राई करके देखते हैं। और यहाँ पे मैसेज को प्रिंट भी करा देते हैं। अच्छा एपीआई टेस्ट को हटा देते हैं, ये है, हमने लिखा TOUSEEF@, ये अभी भी वैलिड दिखा रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट होता है, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, रेजेक्स डॉट टेस्ट, इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे ये डेटा टेस्ट करना, अगर ये वैलिड है abc@gmail.com, ये देखो वैलिड ईमेल, ठीक है। मैंने उल्टी कंडीशन लिख दी थी, सॉरी। सी अभी क्या है, क्या ABC एक वैलिड ईमेल है, नहीं है, @ लगा दिया, कुछ और भी लिख दिया, क्या ये वैलिड है, नहीं है, डॉट लगाया, फिर जैसे ही आगे कुछ भी लिखा, देखो अब ये वैलिड है। वैलिड इन द सेंस आपके पास @ होना चाहिए, @ से पहले कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। ये देखो इनवैलिड है, इसके बाद यहाँ पे कोई और कैरेक्टर होने चाहिए सेट ऑफ, इसको ऐसे करोगे देखो तब भी दिखा रहा है इनवैलिड है, राइट। तो ये भले मतलब आप जानते हो कि ऐसा कोई ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, बट ये देखता है कैरेक्टर पैटर्न को, ना कि एक एग्जैक्ट वैलिड ईमेल को। कूल। सो
इस तरीके से आप एक ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो। समझ में आ रहा? बट हम कह रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं करना। इसकी जगह पे हम सिंपली इस तरह का फंक्शन क्यों बनाएं, हम इसको वॉचर में कर लेते हैं। हमने कहा फॉर्म, अब देखो फॉर्म के अंदर हमें किसे जो है फेच करना है, फॉर्म डॉट ईमेल को। तो इस तरीके से तो आप कर नहीं सकते, इसको आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हो। इसको बस सिंगल कोट्स में डालना होता है और कुछ नहीं। और सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे कर लो। आपको क्या करना है, ईमेल इनपुट फील्ड पे नज़र रखनी है कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, जैसे भी चेंज हो, जिस भी फंक्शन के थ्रू चेंज हो, ठीक है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, हर बार वैलिडेट ईमेल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बट अभी वॉचर में रखने का फ़ायदा ये है कि आप मान लो किसी फंक्शन के थ्रू भी अगर ईमेल वाली फील्ड को चेंज करोगे ना, तब भी ये कॉल हो जाएगा, तब ये चेक कर लेगा ये वैलिड है या नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने हटा भी दिया है, इधर आ जाते हैं, abc@abc.com। ये देखो, ये एक वैलिड ईमेल है। कूल, समझ में आया? देखो यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो आपको समझने वाली है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को कैसे फेच किया जाता है। अगर नॉर्मली तुम फॉर्म को जो है यहाँ पे ऐसे टेस्ट करते तो ये तो पहली चीज़ तो चलता ही नहीं। ठीक है, ये देखो क्यों चलेगा, आपको वॉचर हमेशा जिस भी फील्ड पे लगानी है, एग्जैक्ट जिस भी स्टेट को वॉच करना होता है उस पर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म डॉट ईमेल। और सेम आपको यहाँ पे भी न्यू वैल्यू मिल सकती है और ओल्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो, पैटर्न सेम है। ये देखो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है कि अगर आपको किसी भी तरह के मान लो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं वॉच करना है, तो आप सिंपली सम कोई होगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अगर नेस्टेड है, उसके अंदर कोई की है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पूरा सिंगल कोट्स के अंदर, जो हम लोगों ने देखा। फिर आता है डीप वॉचर। डीप वॉचर में क्या होता है, आपको थोड़ा सा वॉचर को लिखने का जो तरीका होता है ना, उसे बदलना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेथड्स को हटा देते हैं, पहले तो हमें फॉर्म को ही फॉर्म पे ही लगाना है। अब क्या करें हम, क्योंकि हमें तो डीप वॉचर लगाना है। ठीक है, तो डीप वॉचर कहता है कि फॉर्म के अंदर अगर आप इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हो कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज हो, तब भी आप उसको जो है लाइक वॉच करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो तरीका दिया है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम तो हमने लिख दिया, भैया फॉर्म नाम है हमारा ऑब्जेक्ट का। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट ओपन होता है जिसके अंदर आपको एक हैंडलर फंक्शन मिलता है। ये हैंडलर नाम का ही फंक्शन मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर सेम पैटर्न है, देखो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू। ठीक, और उसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखो एक कॉमा लगा है। चलो सिंपली टाइप करते हैं, ये है न्यू वैल्यू देगा हमें और इसी तरीके से ओल्ड वैल्यू देगा, कॉमा लगाया, डीप कोलन ट्रू कर दिया। और इस चीज़ को उठाकर आप यहाँ पे रख सकते हो। बट ये अभी भी एरर दे रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज़ नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे था। तो फॉर्म नाम का अब एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है फॉर्म नाम का, इसके अंदर क्या है, एक हैंडलर फंक्शन है। सॉरी, ये ऐसे होगा, ये एक हैंडलर फंक्शन है, एक ये चीज़ हो गई, और एक डीप इज इक्वल्स टू ट्रू लगा दिया हमने। इसको आप फॉल्स कर दोगे तो ये फॉर्म को लाइक ट्रैक नहीं करेगा, और इसको अगर आप ट्रू कर दोगे ये ट्रैक करेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसको कमेंट करो और प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग न्यू वैल्यू को, सिर्फ फिलहाल के लिए देखते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने लिख दिया मान लो यहाँ पे कुछ भी, तो ये देखो ये पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है अब। ठीक है, और अगर इसी जगह पे हमने लिख दिया होता फॉल्स, तब क्या होता, ये देखो ये ट्रैक ही नहीं कर रहा अब आगे। ठीक है, तो ये एक जो है हमारा क्या था, तरीका है। ठीक है, अगर आपको वॉच करना है मान लो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को और डीपली उसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज हो, तो आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा इसे। ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर हैंडलर फंक्शन हैंडलर नाम का ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कर लो। आप यहाँ पे चाहो तो अब न्यू वैल्यू डॉट क्या था, ईमेल था, क्योंकि फॉर्म ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सेम फॉर्म ऑब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें, तो इसके अंदर क्या था, ईमेल था, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज दिस डॉट फॉर्म डॉट ईमेल लिखना चाहो वैसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, न्यू वैल्यू डॉट ईमेल लिख देते हैं हम। रिफ्रेश किया, ये देखो valid@gmail.com, ये देखो ये एक वैलिड ईमेल है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करना और इतनी चीज़ों को पढ़ना। वॉच इज शैलो बाय डिफॉल्ट, द कॉलबैक विल नॉट ट्रिगर व्हेन द वॉच प्रॉपर्टी हैज़ बीन असाइंड अ न्यू वैल्यू, इट वोंट ट्रिगर ऑन नेस्टेड प्रॉपर्टी चेंजेस। यानी कि अगर नेस्टेड वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमने बताया,
फॉर्म के अंदर एक ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट था, लाइक फॉर्म नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ईमेल नाम का एक इनपुट फील्ड था, तो उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया? इफ यू वांट द कॉल बैक टू फायर ऑन ऑल नेस्टेड म्यूटेशन, या म्यूटेशन मतलब होता है बेसिकली चेंजेस होना। ठीक है, तो अगर नेस्टेड वैल्यूज भी चेंजेस हो रही हैं और आप चाहते हो वो वॉच करे, तो आपको डीप वॉचर यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। और याद रखना, ये जो डीप वॉचर होता है ना, ये एक्सपेंसिव चीज़ होती है। नॉर्मली आप बहुत रेयरली किसी चीज़ में वॉचर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हो, बिकॉज ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली इन द सेंस ये परफॉर्मेंस में आपके इम्पैक्ट डाल सकता है अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हो तो। क्योंकि जितनी बार भी आप वैल्यूज चेंज कर रहे हो उसको ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बिहाफ पे एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा, तो अगर आप सही से इसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आपकी जो वेबसाइट है या जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसमें परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे कॉशन वगैरह भी दिया हुआ है, लाइक डीप वॉचर रिक्वायर्स ट्रैवर्सल ऑफ ऑल नेस्टेड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आप डीप वॉचर बहुत केयरफुली यूज़ करना, ये एक्सपेंसिव होता है जब आप लार्ज डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे, खास करके तब। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वॉचर्स कम यूज़ करने होते हैं। आपको सिचुएशन पता, आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या हमें वॉचर यूज़ करना है यहाँ पे, क्या क्या ज़रूरत है। उसके अलावा अब जैसे मान लो ईमेल वैलिडेशन है, तो अगर आपको कई जगहों पे कई सिचुएशंस में ईमेल को वैलिडेट करना है, ठीक है, कि जब भी या कहीं से भी आपकी ईमेल वाली वैल्यू चेंज हो तो आपका वैलिडेशन फंक्शन कॉल हो, तब वहाँ पे वॉचर लगाओ। अदरवाइज जैसे हम लोगों ने पहले इनपुट वाले तरीके से किया था एक फंक्शन बना के, वैसे ही कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे हमें पता है कि मान लो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ईमेल वाले जो वैल्यू है या की है, हम इसको कई जगहों से चेंज करेंगे, मान के चल रहे हैं। ठीक है, तब हमने यहाँ पे वॉचर लगाया, अदरवाइज हम नहीं लगाते। और इसके अंदर तुम ईमेल क्या, इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स होती उन सभी को वॉच कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि तुम यहाँ पे डीप वॉचर यूज कर रहे हो। अब देखो वॉचर्स और ऑप्शन, अब देखो वॉचर्स और कंप्यूटेड कब यूज करने होते हैं। तो वॉचर्स के थ्रू आप बेसिकली एपीआई कॉल वगैरह भी कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, देखो एक एपीआई कॉल ही तो कर रहे हो। ये देखो ये एक एपीआई थी, एक एंड पॉइंट मिला है, उसको कॉल कर रहे हो। ये चीज़ आप कंप्यूटेड के अंदर नहीं करते हो। याद रखना, कंप्यूटेड के अंदर जो आपके पास यहाँ कहीं डेटा मिलता है, ठीक है, इसी को आप थोड़ा बहुत फिल्टर वगैरह करके उसको कैश करके रखते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो गेटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और कुछ नहीं। उसके अंदर आप किसी भी तरह का म्यूटेशन, किसी भी तरह के एपीआई कॉल हो गया, डॉम मैनिपुलेशन, वो सब नहीं करना है। कंप्यूटेड का काम है एक स्पेसिफिक डेटा सेट जो आपके पास मिला हुआ है, उस पर कोई इसी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसको कैश करके रख लेना। अब इसी तरीके से चलो कुछ चीज़ें और बनाते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हें नेम के बिहाफ पे, मान लो नेम नाम की एक फील्ड थी, और नेम क्या, टाइटल ले लो, चलो टाइटल, और इसके बिहाफ पे स्लग जनरेट करना है। यहाँ पे हम डीप वॉचर को हटा रहे हैं अभी के लिए, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अभी। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख दो फॉर्म डॉट नेम, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे फॉर्म डॉट स्लग, हमें स्लग जनरेट करना है। हम चाहते हैं जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, तो जैसे मान लो हमने लिख दिया अगर माई नेम इज़ तौसीफ, तो एक स्लग जनरेट हो जाए, जैसे ब्लॉग्स में होता है अक्सर ऐसे डैश डैश लग जाता है, राइट। तो ये चीज़ हम चाहते हैं हो। तो ये चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा हमें वॉच करना है कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक वॉचर लगा देना। और ये क्या करेगा, सिंपली न्यू वैल्यू डॉट टू लोअर केस पहले तो कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिप्लेस, और रिप्लेस फंक्शन में बेसिकली हम चाहते हैं स्पेसेस को सर्च करना, और इनको रिप्लेस कर देना बेसिकली आप डैश से, और ये वैल्यू आप असाइन कर देना सिंपली दिस डॉट फॉर्म डॉट स्लग में। ओल्ड वैल्यू को भूल जाओ, अभी देखते हैं क्या होगा। माई नेम इज तौसीफ। ओ, यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज़ करना है मुझे। लेट्स ट्राई अगेन, माई नेम इज तौसीफ। ये देखो, कूल। इस तरह की चीज़ें तुम कर सकते हो, ये तो बेसिकली हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम वॉचर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है नेक्स्ट हमारा, जैसे मान लो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, पासवर्ड स्ट्रेंथ वाली चीज़ें। ठीक है, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक करना है अगर हमें, तब हम क्या करें, तो हमने कहा यहाँ पे पासवर्ड के लिए एक फील्ड ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रेंथ, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं ब्लैंक, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वीक। तो हमने कहा फॉर्म डॉट पासवर्ड को ट्रैक करना, और सिंपली इसको ऐसे लिख दो न्यू वैल्यू। हमें यहाँ पे इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, जैसे लिखना चाहो तुम लिख सकते हो। अब देखो तुम्हें इस पे वैलिडेशन लगाना है, राइट।
तो हमने कहा पासवर्ड वैलिडेशन रेजेक्स जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अलग अलग रेजेक्स हमें मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा ये दिया भी है, एक ही दिया, इसी में सब मिल जाएगा। लाइक इसका मतलब क्या दिया है कि स्ट्रिंग होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं काम करेगा ये। इक्वल्स टू, ओह दिया है कॉन्स्ट। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन दी है, हमने कहा इसी रेगुलर एक्सप्रेशन पे टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना? जो भी न्यू वैल्यू आ रही है उसको, कि पासवर्ड स्ट्रांग है कि नहीं है। इसको इफ में डाल दो। अगर स्ट्रांग है तो सिंपली क्या करना, दिस डॉट स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रांग, अदरवाइज दिस डॉट स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वीक। अच्छा जो स्ट्रेंथ में जैसे स्ट्रांग मीडियम वीक ऐसे होता है ना, तुम इसको 3-4 लेवल्स पे तोड़ सकते हो। जैसे पहले चेक करना कि लेंथ जो है मान लो 8 कैरेक्टर्स है कि नहीं, अगर है तो वो वीक में आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसको मीडियम पे डाल दो। मान लो नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट सब मिला के 20 कैरेक्टर अबव चला जाता है, तो भैया उसको सुपर स्ट्रांग में डाल दो। राइट, तो इस तरह से तुम मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हो। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें चैट जीपीटी से भी बोलना कि हमें इस तरह का पासवर्ड वैलिडेटर बनाना है थोड़ा, जिसमें जो इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, पहले इसको बना लेना। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ों को फिर बाद में देखना। ठीक है, अपने से जीपीटी से बोलना, वो थोड़ा कोड जनरेट करके देगा, तुम उसको देख कर ट्राई करना और उसके बाद तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे इनपुट कोलन, सॉरी इनपुट, यहाँ पे फॉर्म डॉट पासवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, इसको प्रिंट कराते हैं। चलो देखते हैं। वीक है, वीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इससे कॉम्प्लेक्स वैलिडेटर कैसे बना सकते हो, तो थोड़ा बहुत अपने से रिसर्च करो, थोड़ा बहुत अपने से दिमाग लगाओ। सारी चीज़ें ऐसा मत करना कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो जाओ। हमने तुम्हें एक बेसिक ग्लिम्स दिया है कि कैसे तुम वॉचर्स को अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके लिए तुम्हें यूआई अगर बनाना पड़ेगा अच्छा, तो वो अपने से बनाओ। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आगे चीज़ें कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को पॉज कर लो और चुपचाप जाओ, अब प्रैक्टिकल करके आओ, अच्छे से प्रैक्टिकल करके आओ, बिकॉज उसका रीज़न है। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तुम बहुत रेयरली यूज़ करोगे। जब तक तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक इस तरह के जितने भी यहाँ पे आगे नीचे चीज़ें दी हुई हैं, ईगर है, वंस है, या साइड इफेक्ट क्लीनअप है, ये सब चीज़ें तब तक तुम नहीं यूज़ करने वाले। तो भूल जाओ। ठीक है, तुम यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो उतना बहुत है तुम्हारे लिए। कूल। अब देखो ईगर क्या होता है उसको देखते हैं। Watch is lazy by default. The callback won't be called until the watch source has changed. तो सिंपली चीज़ ऐसी होती है कि जैसे मान लो इधर आते हैं, रिफ्रेश किया, देखो हम चाहते हैं कि जैसे ये माउंट हो, यानी कि जैसे ये ऐप माउंट होता तभी चेक कर लेता, भले ये इनपुट फील्ड एम्प्टी क्यों ना हो। तुम जब तक इसमें चेंजेस नहीं करोगे ना तब तक ये कुछ नहीं करेगा। बट अगर तुम चाहते हो ये इमीडिएटली जैसे ही फंक्शन माउंट हो वैसे ही कॉल हो जाए ना वॉच, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो बेसिकली, इसको सेम वापस से हैंडलर वाला जो तरीका है वो यूज़ करना रहेगा तुम्हें। यहाँ पे रुको मैं दिखाता हूँ। हैंडलर ऐसे, जैसे आप डीप लगाते हो ना, डीप कोलन ट्रू फॉल्स, उसी तरीके से यहाँ पे मिलता है इमीडिएट टू ट्रू। जैसे ही रिफ्रेश किया देखो, अब रिफ्रेश करने के बाद भी ये दिखा रहा, तो मतलब अगर मान लो ये किसी सेपरेट कंपोनेंट में होता और जैसे ही वो कंपोनेंट माउंट होता या कंपोनेंट विजिबल होता, तो ये क्या करता, पहले ही वॉचर को फर्स्ट टाइम पे भी कॉल कर देता। ठीक है, तो ये होता है इमीडिएट। ये कभी किसी सिचुएशन में तुम्हें यूज़ करना होगा तो करना होगा, अदरवाइज नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपसे कह रहा हूँ कि जोर मत देना। कूल, इसको चाहो तो पढ़ लेना, अच्छी चीज़ है। once watcher, if you want the callback to trigger only once when the source changes, तब आप यहाँ पे once को true कर सकते हो। हैंडलर लगा हुआ है, once true कर दो, ये किया, रिफ्रेश किया, एक बार कॉल हुआ abc@, ये देखो हम कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख दें अब वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है once true, यानी कि बस वो एक ही बार चलेगा वॉचर। तुम इसको देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे कंसोल भी कर दो, console.log कॉल्ड, ये देखो बस एक बार वो कॉल हुआ, इसके बाद कॉल ही नहीं हो रहा। और यही चीज़ तुम हटा दोगे तो ये देखो
कॉल होता जा रहा है बार बार। कूल। और यही चीज़ इमीडिएट के केस में था। इसको अगर ट्रू कर दोगे, ये देखो रिफ्रेश करने पे पहले ये कॉल हो जा रहा है तुरंत ही। और अगर जब ये नहीं लगा रहता है तब क्या होता है, तब कॉल नहीं होता है। ये देखो, ठीक है। साइड इफेक्ट क्लीनअप। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी तरह का तुम एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कई बार, ठीक है। जैसे मान लो तुम एक इनपुट फील्ड है जिसमें कुछ भी टाइप करो तो वो चीज़ें सर्च करे। जैसे मान लो इसी पे है, हम चाहते हैं न्यू लैंग्वेज करके, ऐसा हम अगर लिखें तो ये क्या करे, ये एपीआई कॉल करे और नीचे लिस्ट करे जो है नई नई लैंग्वेजेस, मान लो, ठीक है। बट जब तक हम इसको प्रॉपरली, मान लो एपीआई कॉल करते हो, उसको 2 सेकंड लगता है डेटा लाने में, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर हमने 3 वर्ड लिख दिए हैं या 4 वर्ड लिख दिए हैं, उससे ज़्यादा लिख दिए हैं, तो क्या उतनी एपीआई कॉल्स जानी चाहिए? समझ लो, जैसे मान लो रिफ्रेश किया, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया तौसीफ। अब मान लो 2 सेकंड के अंदर हमने लिखा इतना डेटा, तो क्या 7 बार एपीआई कॉल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। और जब हो भी रही है तो ऐसे तो पुरानी एपीआई कॉल्स भी जा रही है, नई एपीआई कॉल्स भी जा रही है, जो एक अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे सर्वर पे लोड पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साइड इफेक्ट क्लीनअप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, बट देखो हम बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, समझना। आईडी पे वॉच लगाया गया है कि जो भी न्यू आईडी होगी उस पर एक फेच फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, एक एपीआई कॉल हो रही है। नॉर्मली आप भी यही करोगे और डेटा जो भी आएगा उसको मान लो किसी स्टेट में डाल के शो कर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है अब। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूज़ करना है ऑन वॉचर क्लीनअप। ये एक एपीआई आपको देता है Vue.js। इसमें क्या होता है आपके साथ कि आप यहाँ पे देखो, वॉच सेम लगा हुआ है, बस यहाँ पे एक न्यू अबॉर्ट कंट्रोलर फंक्शन कॉल किया जाता है। और ये देखो फेच के साथ इस तरीके से सिग्नल कोलन करके कंट्रोलर डॉट सिग्नल भेजा जाता है। इससे क्या होता है बेसिकली कि जब भी न्यू आईडी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, और मान लो लाइक तब तक में एपीआई से कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो उस एपीआई कॉल को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे उसके लिए कोड भी लिखा है कि ऑन वॉचर क्लीनअप पे क्या करो, कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दो, जिससे क्या होगा कि ये एपीआई कॉल वहीं पे कैंसिल हो जाएगी, रादर देन 2 सेकंड लेना एपीआई कॉल करके वापस लेके आना और तब तक में डेटा चेंज ही हो जाएगा। तो फायदा क्या हो रहा है हमारा, राइट। तो ऐसे 7 बार एपीआई कॉल्स नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो रही है और एपीआई ने मतलब सर्वर को हिट नहीं किया या वहाँ से डेटा नहीं लाया, तो उसको भैया कैंसिल कर दो, हमें नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और ये चीज़ें तब आप यूज़ करोगे जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे ऑब्वियसली, तब आपको समझ में आएगा इसके बेनिफिट्स, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और वो भी तब जब विगरसली डेटा चेंज होने पर एपीआई कॉल कराना हो आपको एकदम। एंड ऑल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हो ऑन क्लीनअप फंक्शन। देखो जैसे कि हमने कहा था कि 3 चीज़ें मिलती हैं, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू और एक ऑन क्लीनअप फंक्शन। तो क्लीनअप पर क्या लॉजिक आप लगाना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है कॉल बैक फ्लश टाइमिंग। यानी कि देखो एक सिचुएशन होती है, जैसे मान लो तुम एक एरे में 1000 आइटम को सिंक्रोनसली पुश कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम चाहते हो कि 1000 बार उसमें मतलब किसी तरह कंडीशन चेक हो और जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो, राइट। तो तुम चाहोगे ना कि वो पुश हो जाए, उसके बाद जो है उसको वॉच किया जाए और उसके बाद उसके अंदर जो भी चेंजेस है उसके हिसाब से कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, रादर देन वॉचर 1000 बार कॉल हो जाए। तो उन सिचुएशन में ये जो फ्लश टाइमिंग्स होते हैं बेसिकली उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, एक होता है सिंक, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉचर का जो फ्लश होता है वो होता है प्री, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी दी हुई है कि आप जो एक दिस डॉट डॉलर वॉच करके आपको मिलता है, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे ये, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वॉचर को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर क्रिएटेड के अंदर किसी कंडीशन के बिहाफ पे आप वॉचर लगाना चाहते हो, जैसे मान लो हमने कहा कि जैसे ये क्या है, ये वॉचर लगा ही देगा, कोई कंडीशन लगी हो नहीं लगी हो डजेंट मैटर। आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि वॉचर आगे का कोड एग्जीक्यूट करे या ना करे। बट अगर आप कंडीशनली वॉचर को लगाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो माउंटेड पर हम लगाना चाहते हैं। माउंटेड क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो अगर मान लो इसको कंडीशनली लगाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो, लाइक इफ़ मान लो XYZ कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हो जाती है तब तुम वॉचर लगाना चाहो तो यहाँ पे देखो ऐसे लगा सकते हो। सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्म डॉट पासवर्ड को ये कर देना है और यहाँ पे देखो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू सब मिलेगा तुमको। तो ये भी एक तरीका है करने का।
ठीक है, इसको भले अपने से ट्राई करना एक बारी। इसी तरीके से मान लो आपको एक वॉचर को स्टॉप करना है किसी कंडीशन के बिहाफ पे, तो देखो यहाँ पे उसका ये यूज़ केस दिया है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें थी वॉचर्स के बारे में, तो आई होप आपको समझ में आया हो। मेन चीज़ें ध्यान देना, बेसिक एग्जांपल देख लेना, डीप वॉचर देख लेना, और अगर देखना है तो ईगर देख लेना, बट ये यहाँ तक की चीज़ें कवर कर लेना, डीप तक की स्पेशली। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज़ नहीं बनवाई है, जैसे मान लो कैरेक्टर काउंटर विद टेक्स्ट एरिया, ये तुम अपने से ईजिली बना सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम लिमिटेशन सेट कर सकते हो, तुम यहाँ पे काउंट कैसे बढ़ेगा वो भी देख सकते हो, राइट। यानी कि ये टेक्स्ट एरिया पे वॉच लगा दो, जैसे ही उसकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो उसकी लेंथ काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने अभी तक लिखे हैं उसके अंदर, और उसके भी यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो या शो कर सकते हो। उसी तरीके से काउंट डाउन टाइमर अपने से बना के देख सकते हो। ठीक है, कि 0 से लेके 100 तक काउंट डाउन टाइमर रहे, और बीच बीच पे मान लो किसी काउंट डाउन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चंस की कमी है तो जीपीटी से बोलो कि वॉचर्स के रिगार्डिंग, व्यू जेएस में हम वॉचर्स पढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ एग्जांपल्स दो, मुझे बनाना है कुछ, राइट। तो एआई तुम्हारे पास है, उसको यूज़ करना सीखो। कूल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो।